टाइड वेट्स फॉर नन, ये तो आपने सुना ही होगा और ऐसा होता भी है। बीता हुआ टाइम जो है कभी वापस नहीं आता, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो उसके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेती। मैम कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो किस तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यूटिलाइज करोगे अपने स्कूल के टाइम को, ट्रस्ट मी, छोटी छोटी चीज़ें भी ना, छोटे एफर्ट्स भी ना एक इंसान को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये तो आपने सुना ही होगा और ऐसा होता भी है। बीता हुआ टाइम जो है कभी वापस नहीं आता, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो उसके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेती, काश मैं उस टाइम को इस तरीके से मैनेज कर लेती कि आज मुझे जो दिक्कत ना होती। तो यार जो टाइम को मैनेज करने की जो एक हैक है ना, वो हर किसी को नहीं पता चलती है। और एक बार किसी को समझ आ गया ना कि मुझे अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। देखो टाइम मैनेजमेंट करना ना सिर्फ स्टूडेंट्स का काम नहीं है। बीइंग अ टीचर मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट आगे जाके आप देखोगे, आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ के हर फेज में आओगे, आप जॉब भी करोगे, आगे जाके लाइफ भी स्टार्ट करोगे, आगे जाके फैमिली भी स्टार्ट करोगे, तो हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। बट अभी तो आप क्या हो, अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी तो आपसे अपनी क्लास 12th का टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है। मैम कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो किस तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो यार, आज के इस वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे जो है टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और आप कैसे उन सारी चीज़ों से सीख कर अपना टाइम जो है मैनेज कर सकते हो। बिकॉज ये क्लास 12th एक बार गई ना तो बस लाइफ में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है कि काश मैं ये कर लेता, सिर्फ लाइफ में एक काश रह जाता है। और ये काश ना फिर आगे के फ्यूचर को भी खराब कर देता है, बस काश में रह जाते हैं हम। तो उस काश को हटाना है ना, और हमारी जो क्लास 12th है उसको जो है एकदम बढ़िया बनाना है, बढ़िया तरीके से जो है मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे, तो आज की क्लास में वही सारे हैक्स, वही सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी का टाइम मैनेजमेंट एक जैसा होगा, हर किसी को मैं एक चीज़ बता दूँ वही रट लो हो जाएगा काम। नहीं यार, तुम सबकी लाइफ अलग है, तुम सबकी फैमिलीज अलग है। कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई किसी की फैमिली में दिक्कत है, किसी की फैमिली में टाइम और भी उनके कमिटमेंट्स है, घर में कोई बीमार है उसका भी ध्यान रखना है। सो आप सबकी ज़िंदगी अलग है, आप सबके एक्सपीरियंसेस अलग है। तो आप अपने जो 24 घंटे उसको बाइफरकेट करो। देखो थोड़े दिन पहले ही मैं एक जगह पे पढ़ रही थी, वो साइंटिस्ट बोलने वाले हैं कि हमारे जो घंटे हैं वो बढ़ने वाले हैं, 24 की बजाय अब हमारे 25 घंटे हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं थी, मैं तो बहुत खुश हुई, अरे 1 घंटा और बढ़ जाएगा। तो मैं तो सोच लिया था 1 घंटा जो बढ़ेगा उसमें मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, क्योंकि नो डाउट 24 घंटे तो कम पड़ते ही है। करने वाले इंसान के लिए 24 घंटे भी कम है, ना करने वाले इंसान के लिए तो टाइम ही नहीं बीतता। वो बोलता है कि यार दिन कब खत्म होगा, दिन कब खत्म होगा। सो आपको अपनी लाइफ में पहला वाला इंसान बनना है कि जिसके पास टाइम ही ना बचे, जिसको टाइम की ऐसे कदर हो कि एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। जिस दिन आप वो इंसान बन जाओगे ना, आपको टाइम मैनेजमेंट हैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बट उस इंसान बनने में थोड़ा टाइम है, तो आप अपने 24 घंटे को बाइफरकेट करो। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि आपको सोने में भी क्या चाहिए, कुछ टाइम चाहिए। सोने में आपको कितना टाइम चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूँ तो आप 8 घंटे लीजिए सोने के। सोने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप सोने में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपकी बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करो, बाकी और सब में अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कर लो, बट ये 8 घंटे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं तो नहीं करती कॉम्प्रोमाइज़, मैं तो बिल्कुल काउंट करती हूँ कि अब मैं सो रही हूँ कि मेरे को इतना टाइम मिलेगा घंटे सोने का, बिकॉज उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। अगर आप कम सोओगे तो अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। तो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 8 घंटे भैया सो, ठीक है, 8 आवर्स आपके यहाँ पे स्लीप हो गए। अब अगर हम बात करें स्कूल के, तो स्कूल में भी आपके क्या रहते हैं, स्कूल में भी तो आपके 8 घंटे चले गए ना, 8 घंटे तो आपके स्कूल में भी चले गए। चलो ये लो भैया, ये आपके गए 16 घंटे तो यहीं पर चले गए, है ना, 16 घंटे तो आपके यहीं पे चले गए। अब कितना टाइम बचा, तो 16 आवर्स लेफ्ट, 16 आवर्स यहाँ पे आपके चले गए। अब कुछ ही घंटे आपके बचे हैं। अब स्कूल से जब आप आते हो तो नैप लेना है या नहीं वो आपके ऊपर है। अगर आप आधे घंटे का नैप लेना चाहते हैं तो लीजिए, बट अगर हम मोटा माटी बात करें, उसके बाद आपके पास जो आप ट्यूशन्स वगैरह जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, तो उसमें आपके कितने टाइम रह जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है या फिर ट्यूशन्स जाना है या फिर ट्यूशन्स जाना है,
तो उसमें आपके मैं लगा के चलती हूँ कि 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, है ना। आपके कहाँ गए, 4 घंटे यहाँ पे चले गए। आपके कितने चले गए, 4 घंटे चले गए। तो आपके कितने हो गए भैया टोटल, अभी आपके 20 घंटे तो यहाँ पे जा चुके हैं। 20 घंटे तो आपके यहाँ पे चले गए ऑनलाइन और ट्यूशन में, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। अब उसमें से आप क्या करोगे, उसमें से अगर मैं लगा लूँ कि 2 घंटे तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी है, थोड़ा फ़ोन भी चलाना है, थोड़ा अपना इंटरटेनमेंट भी करना है, थोड़ा खेलने भी जाना है। तो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए आपने दे दिए अपने 2 घंटे। आपने क्या दे दिए अपने भैया, 2 घंटे यहाँ पे दे दिए, 2 आवर्स यहाँ पे आपने दे दिए, ठीक है। 2 आवर्स आपने यहाँ पे दे दिए। अब बचा आपका ये 2 घंटे, अब बचा आपका 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में क्या करोगे, मैम रील देखेंगे, अरे मैम टीवी चलाएंगे, अरे मैम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं भैया, अगर तुमने ये 2 घंटे भी निकाल दिए ना तो ये वेस्ट कर दिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2 घंटे तो एटलीस्ट तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। ये 2 घंटे सेल्फ स्टडी का रखो, 2 घंटे इसको सेल्फ स्टडी रखना है। अब ये तुम 2 घंटे सुबह के 2 घंटे लो, शाम के 2 घंटे लो, सुबह का 1 घंटा लो या शाम का 1 घंटा। बोलो मैम 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में बहुत कुछ होता है अगर ध्यान से करना चाहो तो। अगर पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप दिन के 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी में दे रहे हो तो यार बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे यहाँ पे जो है अब आप सेल्फ स्टडी में आपको देने ही देने हैं, दिन के 2 घंटे, ठीक है। दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ऑनलाइन ट्यूशन और 4 आवर्स। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे होमवर्क नोट्स बनाने का टाइम तो बच ही नहीं रहा है, आपको बच ही नहीं रहा है। तो ये जो होमवर्क आपका होता है और जो आपके नोट्स बनाने, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती है, होमवर्क नोट्स बनाने वाला काम चलता रहता है। तो यार बच्चे आपको वो क्या करना है, आपको वो कोशिश करना है इन्हीं में से कहीं ना कहीं टाइम निकाल के आप कोशिश कीजिए। जो आपका स्कूल है, अब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में 8 के 8 घंटे तो आप नहीं पढ़ते हो, वो तो मुझे भी पता है। स्कूल में क्या करते हो, आधा टाइम तो आप लोग वेस्ट करते हो, आधा टाइम आप वेस्ट करते हो, खाली पीरियड आता है बातें करते हो। करो यार, देखो स्कूल लाइफ भी मस्ट है, स्कूल लाइफ भी एंजॉय करनी बनती है। बट ये नहीं कि स्कूल लाइफ सिर्फ आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो। स्कूल के टाइम को भी आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। अगर आपकी ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में मैंने टाइम लगा रखा है, इसमें 1 घंटा अपने पेरेंट्स को दे दो, बट 1 घंटा निकाल के अगर आप होमवर्क और नोट्स बना रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है। नोट्स आप इस वाले टाइम में भी एडजस्ट कर सकते हो। होमवर्क कोशिश करो कि होमवर्क इनमें से आपको टाइम निकाल के एडजस्ट करके करना है, होमवर्क जो होता है, ठीक है। कॉपी, क्योंकि वो सारे काम जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी कुछ नोट्स बुक बनाना, प्रैक्टिकल फाइल बनाना, उसमें भी टाइम चाहिए होता है। बट बिना सेल्फ स्टडी करे आप क्लास 12th नहीं निकाल पाओगे। चाहे तुम कितना भी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ लो, चाहे तुम कितना भी ऑफलाइन चले जाओ, मतलब जब तक आप उधर सुन रहे हो चीज़ें और घर पे आके इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, खुद से किताबें नहीं खोल रहे हो, नहीं होगा। सेल्फ स्टडी इज द मस्ट। तो ये तो आपने अपने 24 घंटे जो बाइफरकेट करे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो हैक रहती है ना, जो मैं सभी को बोलती हूँ और मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ, वो है ईट द फ्रॉग। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि यार मैं आती हूँ गुड़गांव यहाँ पे पढ़ाने, ठीक है। 4 घंटे लगते हैं मुझे ट्रैवलिंग में, दिल्ली से गुड़गांव, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे। ऑल्सो मेरी फैमिली भी है ना, फैमिली भी है मेरे को उनको भी टाइम देना है। ऑल्सो यहाँ पे भी जो है 9 आवर्स आपको काम करना है। अब मेरे लिए हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जिम जाने का बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखोगे बहुत सारे लोग जो इतने एक्सक्यूजेस निकालते हैं, यार टाइम नहीं, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो भी सारे वर्किंग है, यार टाइम ही नहीं मिलता, कैसे निकाले। बट मुझे पता है कि मेरे लिए जो एक्सरसाइज करनी इज द टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज मैं फूडी भी हूँ भैया, मुझे खाना भी है। तो खाना मैं ज़्यादा तभी खा पाऊंगी जब थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, ईट द फ्रॉग। अब आप बोलोगे मैम ईट द फ्रॉग, अरे भैया जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए, सुबह उठकर जिम जाना, वो मैं सबसे पहले ही कर लेती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहला जो है काम है जिम जाती हूँ, ये सबसे पहला काम कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मुझे पूरे दिन ना ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने क्या कर डाला अपनी ज़िंदगी में, या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर डाला। तो मैं आपके लिए भी ये बोलूँगी कि यार अगर तुम सुबह उठकर थोड़ा टाइम पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ यू, है ना। तो आप अपना रात का टाइम रखो कि सोने से पहले जो आप 2 घंटे पढ़ो। जो बच्चे सुबह उठकर नहीं पढ़ सकते, बट जो बच्चे रात को भी नहीं पढ़ सकते, यार एटलीस्ट तुम तो सुबह उठ के सबसे पहला काम, अगर तुम सुबह 2 घंटे पढ़ लोगे ना, पूरे दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं सुबह 2 घंटे पढ़कर आया था,
अब तुम थोड़ा बहुत एंजॉय भी करोगे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, अदरवाइज पूरे टाइम रिग्रेट करते रहोगे। तो ईट द फ्रॉग सबसे चैलेंजिंग टास्क सबसे पहले कर दो, है ना, प्रॉब्लम ही खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो इसी को फॉलो करती हूँ। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने स्कूल का टाइम इफेक्टिवली यूज करो। स्कूल में तुम अपने 8 घंटे दे रहे हो, 8 आवर्स, और 8 आवर्स जो आप दे रहे हो, अगर 8 आवर्स सिर्फ और सिर्फ अगर आप मस्ती करोगे तो यार वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मस्ती करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, एंजॉय करो यार, स्कूल लाइफ वापस नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि पढ़ाकू बन के चल जाओ, बस कोने में बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ करो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप 8 आवर्स जब टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर जो पढ़ा रही है ये नहीं कि सो रहे हो, ठीक है कभी कभी होता है यार, नहीं मन करता, दैट्स एन एक्सेप्शन, बट रोज तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अपने 8 आवर्स को यूटिलाइज करो। अगर जो टीचर जो पढ़ा रही है, अगर आपने वो ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको दोबारा सुनो, इसी तरीके से रिवीजन हो जाएगी। ऑल्सो अगर जो टीचर पढ़ा रही है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा जब आप घर पे जाके पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर टीचर पढ़ा रही है और साथ साथ जो है आप अपना थोड़ा आप उसी सब्जेक्ट का जो है साथ साथ होमवर्क कर सकते हो जो टीचर ने दिया है, तो जिससे क्या होगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा जो आपका 2 घंटे है वहाँ पे, वो आपके जो है यूटिलाइज हो जाएंगे। ऑल्सो आपको जो 8 आवर्स है वो पूरे टोटल वेस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी आप रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई फ्री पीरियड है उसमें आप क्या करो, अपने नोट्स बना लो। किताब आपने पढ़ तो रखा ही है एक बार ऑनलाइन चैप्टर, अब अपने नोट्स बना लिए उसमें से, है ना। तो उस 8 घंटे को वेस्ट मत करो। ठीक है, 3 पीरियड फ्री है तो 1 पीरियड क्या कर लिया, 1 पीरियड जो है बातें कर लिया, अपना मजे कर लिया। 2 पीरियड जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिस्कशन कर लिया, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन कर लिया कि चल तू भी बता इस चैप्टर ये वाला पैराग्राफ पढ़ते, फिर एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये वाली बातें तो तुम्हें करनी नहीं है ना, तुम्हें तो क्या कर बातें करनी है, वैसे अजीब बातें करनी है। बट इस तरीके से अगर आप यूटिलाइज करोगे अपने स्कूल के टाइम को, ट्रस्ट मी, छोटी छोटी चीज़ें भी ना, छोटे एफर्ट्स भी ना एक इंसान को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना सीखो। वहीं पर आपको क्या करना है, अपने संडेज को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। संडे इज़ अ फन डे। तो यार क्लास 12th में तो तुम ये थोड़ा भूल जाओ। अगर तुम्हें आगे अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो आगे अगर आपको सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज जाना है तो संडेज को बहुत केयरफुल। मैं ये नहीं कह रही कि संडे में बिल्कुल ही पढ़ते चल जाओ, संडे में आराम से उठो, 8 घंटे की बजाय चलो 9 घंटे सो लिए, बट आपके पास पूरा संडे है, वो प्रॉपर प्लान करके रखो कि मेरे को इस संडे मेरे को क्या क्या करना है। इस संडे जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा मुझे नोट्स बना डालने हैं, सारे रिवाइज कर डालने हैं, सब कुछ कर डालना है। तो अपने संडेज को, जो मुश्किल चैप्टर्स है, जो आप पूरे दिन, क्योंकि जो नॉर्मल डेज होते हैं और उसमें तुम्हारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो तुम कुछ मुश्किल नहीं कर पाते हो, बट संडेज को उन चैप्टर्स को उठाओ जो तुम्हें लगता है कि मुश्किल है, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, तो उन संडेज को केयरफुली यूटिलाइज करो। मैं तो यही करती थी। संडे तो ऐसा होता था मेरा कि भैया इस पूरे दिन मुझे जो बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप संडे को 6 से 6 आवर्स भी पढ़ रहे हो, चलो ज़्यादा भी नहीं, 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, उठे 2-3 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो है 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, शाम को 2 घंटे पढ़ लिए, यार बहुत है। मैं तो कह रही हूँ तुम रात को भी एक स्लॉट निकाल सकते हो, मतलब तुम 8 घंटे का स्लॉट संडे वाले दिन निकाल सकते हो, और ये 8 घंटे ऐसे होंगे कि तुम पूरे अगले नेक्स्ट वीक चार्ज्ड अप रहोगे, क्योंकि तुमने सब कुछ कर लिया। अब तुम नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो। अब तुमने अपने हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर कर लिए। सुबह जो है सुबह के 2 घंटे में अपनी जो है हिस्ट्री निपटा ली, दोपहर के 2 घंटे में ज्योग्राफी निपटा ली, फिर 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस। ऐसी जो है जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो वो IIT JEE कोचिंग कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, तो यार उनके लिए सारी चीज़ें मैनेज करना इट्स टफ, इट्स वेरी टफ, आई कैन अंडरस्टैंड। बट यार फ्री टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, फ्री टाइम, सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर तुम चाहे जितने भी कोचिंग चले जाओ, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो या फिर कुछ भी कर लो, अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेगा, क्योंकि इतना सब कुछ पाइल अप हो जाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा टाइम निकालो, संडेज को टाइम निकालो यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो अपने डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। जब आप यार सिर्फ 2 ही घंटे आप टाइम निकाल रहे हो और उसमें भी तुम अपना मोबाइल लेकर बैठे हो, डिस्ट्रैक्शंस लेकर बैठे हो, तो वो 2 घंटे भी जो है वेस्ट है। चाहे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम इतनी सेल्फ स्टडी करते हैं बट फिर भी कुछ नहीं होता। अरे भैया, क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम तो साथ में मोबाइल लेकर बैठे हो, डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी है, दिमाग जो है बिल्कुल चल रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को निकालो, अपना टाइम फोकस रखो, एक बड़ा सा टाइमर लगाओ कि भैया मुझे इतने घंटे जो है पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो, टाइम मैनेजमेंट आधा ऐसी हो जाएगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस रहेगी तो कभी भी टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा।
डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। और आई नो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना मुश्किल है, बट आई एम प्लानिंग अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो कि डिस्ट्रैक्शंस किस तरीके से जो है मैनेज करें, तो वो भी बहुत जल्द आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो, है ना। वहीं पर आगे है लर्न टू से नो 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 बोलना जो है भैया सीखो। ये जो बोले नो 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 नो, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फ़ोन भाई फ्रेंड फ़ोन करेगा, भाई आ रहा है स्कूटी का एक राउंड लगा लेते हैं, भाई आ रही है आज सब पार्टी करने चलते हैं, भाई आ रहा है आज ना एक कैफ़े में चलते हैं बढ़िया है खा के आते हैं, भाई आ रहा है आज ये करते हैं वो करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, once in a while it's okay to go out, once in a while it's okay to plan something, once in a while it's okay to take that trip, but हर रोज़ तुम हर चीज़ के लिए रेडी रहोगे तो वो तो नहीं है यार। नो कहना सीखो कि नहीं। मम्मी कभी कभी मम्मी पापा को भी ना बोलना पड़ता है। मम्मी पापा बोलते हैं चल इस रिश्तेदार के घर चल ले, मम्मी पापा बोलते हैं चल इस पार्टी में चल ले, ठीक है, बट आप बोलो कि मम्मी पापा मुझे ये पढ़ाई करनी है, मैं आज ये नहीं जा सकता, हाँ मैं इस फंक्शन में चला जाऊँगा। तो लर्न टू से नो एज वेल, समटाइम्स टू योर पेरेंट्स एंड समटाइम्स टू योर फ्रेंड्स। ये नहीं कि बट नो बोल के ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हो अपने उसमें, नहीं, नो बोल के फिर पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कभी कभी अपने आप को भी नो बोलना है। दिमाग कह रहा होता है सो जा सो जा सो जा, दिमाग कह रहा होता है छोड़ छोड़ छोड़, बट दिमाग को भी क्या बोलना है? नो 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 नो, ठीक है, नो 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 बोलना है। ऐसी उंगली हिलानी है कि नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी उंगली लगा लो अपने अपने दीवार पे, हिलती रहेंगे ऐसे, नो नो याद रहेगा कि हाँ हमें नो बोलना है सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये करो। वहीं पर अगर आप सब लोग जो है यार ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो एंड यू वांट कि तगड़ी जगह से जो आपकी तैयारियां हो जाए, और अगर आप स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को पढ़ाती हूँ, वैसे हमारे अड्डा 24/7 पे CVT की तैयारी कराई जाती है और क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है, सो देयर आर एम्पल ऑफ बैचेस। वी हैव आधार बैच दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th, आरंभ बैच जो है आपका CUET के लिए है और क्लास 12th दोनों के लिए है, ठीक है। तो CUET की तैयारी अभी सीखोगे, क्लास 12th के साथ CUET मैनेज करो, टाइम मैनेज करो, बैचेस मतलब ये एक्स्ट्रा जो आपका CUET क्लास 12th है दोनों मैनेज करो उसी टाइम में। महापैक में क्या होता है, पूरे साल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है सो आप यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हो ASHI40, तो यहाँ पे कूपन कोड लगाना होता है जिससे जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ASHI40 कूपन कोड लगा के यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पे हासिल कर सकते हो। किसी को कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो और इंटरेस्टिंग हैक्स वगैरह जानना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो यार आप सब लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com. So this is my email ID, so you can definitely go and check out, ठीक है। और ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बैचेस आपको कहाँ पे मिल जाएंगे बच्चे। बैचेस आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाओगे, एक दिखा देती हूँ मैं, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो आप यहाँ पे UG and PG एंट्रेंस पे जाओगे। CVT आर्ट्स में जाओगे, जैसे अगर आपको आर्ट्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, किसी का भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे यहाँ पे आपका कूपन कोड यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे ASHI40 अगर आपने लगाया तो आपको ये बढ़ जाएगा बैच 3575 का, ठीक है। आपको ये 3575 का जो है बैच आपको पड़ जाएगा, तो आपके यहाँ पे जो है पैसे बच जाते हैं जब आप कोड लगा लेते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई है। तो यार टाइम मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत आती है, कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई दर्द आता है, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ उपाय फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।